जब कहें दो शब्द होता है, एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत। मतलब आप भीड़ के आदि है, सब आपको छोड़ दिया तो आप उस समय में क्या हो जाते हैं, कहते हैं अकेला महसूस हो रहा है। जब अकेला क्या हो जाए, एकांत कब कहलाती है, जब आप सबको छोड़ करके अलग हो गए और अलग जा करके खुद से बातें करने लगे, अपनी प्रश्न को खुद से बात कर रहे हैं और खुद बात करके उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो होता है एकांत। और जिसमें उस क्षण आ गया उसको आनंद का क्षण कहा जाता है, कि वो सभी प्रश्नों को उत्तर स्वयं ढूंढ लेता है। समझ गए? तो उसको कहा एकांत। हमको एकांत में जाना है, अकेलापन में। समझ गए? किसमें जाना है? एकांत में जाना है, अकेलापन में नहीं जाना है। क्योंकि अकेलापन में आदमी कब जाता है, दो ही अवस्थाएं में जाती है। कौन अवस्था में? एकांत और अकेलापन। तो हमको कौन पन में जाना है? एकांत में जाना है, अकेलापन में नहीं जाना है। समझ गए? तो इस अकेलापन का कारण होता है दो चीज़, एक होता है ब्रेकअप, एक होता है घोस्टिंग। सब समझिएगा, थोड़ा बता देते हैं, कहीं नहीं फंसना है इस सब चीज़ में। एक होता है ब्रेकअप, ठीक है ना स्पेलिंग, ब्रेकअप, और एक होता है घोस्टिंग। ब्रेकअप और घोस्टिंग में क्या अंतर? घोस्ट मतलब होता है ना भूत, चुड़ैल, ये सब, ये हो गया घोस्टिंग। ब्रेकअप मतलब होगा टूट जाना, छूट जाना, यहाँ से ब्रेक अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा ना। तब ब्रेकअप की अवस्थाएं हो गई ना ये हो गया ना, तो ये अवस्था हो गया, चकनाचूर हो गया, यहाँ से बैंडेज उंडेज बना गया। तो दो अवस्था होती है ब्रेकअप, एक होता है घोस्टिंग। तब ब्रेकअप जो होता है वो किसको तोड़ता है? इसको तोड़ता है। और घोस्टिंग जो होती है वो मेंटल क्या कर देता है? दिमाग को तोड़ देता है। ये किसका निष्कर्ष निकाला है? मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का निष्कर्ष निकला है, साइकोलॉजी का, कि ब्रेकअप से ज़्यादा खतरनाक है घोस्टिंग। ब्रेकअप मतलब क्या होता है कि ये आपको दिल टूटती है, उस आहास में आपका दर्द का महसूस होता है। और जब घोस्टिंग कोई करता है तो दिमाग में दर्द होता है और दिमाग से आप क्या डिप्रेशन की अवस्था में जा सकते हैं। तब ब्रेकअप किस अवस्था में होता है कि आप जैसे कोई प्रिय है आपका किसी स्वरूप में, अब उस स्वरूप में क्या होता है कि ब्रेकअप मतलब कि आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है उसमें क्या हो गया कि हम इसको छोड़ दिए, मतलब कि तो अब हम जब उसको छोड़े तो उसमें कारण पता चल जाता है ना कि अब रोज़ कुछ खटपट हो रहा है या दोनों की मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो आप क्या कर दिया गया कि वो आप कर लिए कि हाँ चलो अब से हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, आज से ब्रेकअप करते हैं। जितनी यादें हैं सब खत्म, बात खत्म। थोड़ा दिन 2-4 महीना दिक्कत हुआ, तकलीफ हुई, याद आया, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन क्लियर हो गया कि हम ब्रेकअप कर लिए हैं, अब वापस वाला बात नहीं है कुछ। तो अब माइंड यहाँ पर एडजस्ट कर न लिया कि अब नहीं है, बात सब खत्म हो गई है। तो यहाँ पर दिल पर थोड़ा पहरा होगा, यादें आएगी, धीरे धीरे आप जल्दी समझ जाइए खत्म हो जाए। घोस्टिंग होता है क्या कि ये कुछ नहीं बताया, जो था उसका रिलेशनशिप में चल रहा था और एक बार एक साइलेंट मूड में ख़त्म कहानी। आपका नंबर ब्लॉक हो गया, सोशल साइट से अकाउंट ख़त्म, ना फेसबुक पर मिल रहा है, ना इंस्टा पर मिल रहा है, कहीं नजरें नहीं आ रहा है, ना कोई बात है, नंबर ब्लॉक है, सिम चेंज हो गया, सब कुछ। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ। अब यहाँ पे आप सोचना चालू कर दिए, पीछे पैटर्न एनालिसिस करने लगे कि मेरा पैटर्न में क्या कमी है, मतलब कि हम कोई शब्द गलत बोले हैं कि क्या गलत बोले हैं कि इस ऐसा हुआ। समझ गए? तो दिमाग पे ज़्यादा जोर हो रहा है कि हुआ तो क्या आखिर। तो अब यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है, हम पूरा प्रेशर दिमाग पे डाल रहे हैं एनालिसिस करने के, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं ना गया है। आपको इच्छा है कि आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर तो हुआ नहीं है, यहाँ पर तक क्लियर था।
बातें ख़त्म थी। अब आपको आगे बढ़ना भी है कि चलिए बात ख़त्म है, दूसरा भी कर लीजिएगा। यहाँ पर ना इंतज़ार नहीं किया ना रे, तो ये पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब सामने वाला चली गई या चला गया, क्या हुआ कोई स्पष्ट हमको पता चल नहीं रहा है। तो अब जब घोस्टिंग में पता नहीं चला तो हमको दिमाग में तो इस ज़्यादा आप इस पैटर्न को सोचते चलेंगे, बहुत खतरनाक होता है, तो आप डिप्रेशन के मूड में चले जाइएगा। थेरेपी में अब आपका क्या हो जाएगा, मेडिटेशन थेरेपी सब चलेगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है। आप मेंटली टॉर्चर हो गए इसमें, आपको समझ में नहीं आया इस सब चीज़ से, और ये लंबा पीरियड तक जाए तो खतरनाक भी हो सकता है घोस्टिंग। तो ये सामने वाला को कोई भी है तो इसमें आपकी कोई खराबी नहीं है, आप गलत उलत नहीं है, ये सामने वाला में है कि सामने वाला घोस्टर है जो वो आपके साथ घोस्टिंग किया है। समझ गए, घोस्टर कौन है, सामने वाला। तो इससे आपका क्या होना चाहिए, विकल्प रखना चाहिए पहले से कि कोई इसी तरह से गायब हो रहा है तो हम भी सब चीज़ से ख़त्म कर दें और जल्दी यहाँ से निकले और बाहर। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है ज़िंदगी मिलेगी लाख हंसी ना। तो यहाँ पर तुरंत यही वाला में आए पूरा वाला कि तू है हर जाई तो मेरा भी फितूर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है ज़िंदगी मिलेगी लाख हंसी। तो यहाँ पर घोस्टिंग तुरंत निकल जाना है उसमें से। फिर इस घोस्टर चालाक होता है तो वो क्या करने लगता है कि ये आपको न छोड़ेगा, ब्लॉक गया, कहा समय नहीं है, और वहाँ पर जैसे ही ख़त्म हो गया फिर उसकी आवश्यकता लगी, उसको आवश्यकता लगा कि नहीं उससे हमको फिर ज़रूरी है और सिर्फ ज़रूरी के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है, तो वो फिर से आ जाएगा सामने, फिर आएगा ना सामने। फिर आप कहा ना कि वो मुस्कुराएं तो हम क्या हो गए, तो उसकी एक मुस्कान पे हम खो गए, अति होश गवा बैठे, और जैसे ही होश में आने वाले तो वो फिर मुस्कुरा बैठे। समझ गए। तो यहाँ पर यही घोस्टर कर रहा है कि फिर से जैसे आप पूरा ख़त्म किए कि चलिए आप तसल्ली वसल्ली दे दिए कि अब सही है, फिर से कहीं से आपका वो आईडी पर एक दिन मैसेज आया, फिर से अरे भाई है, तो फिर से आपको वही अवस्था में चल गया, तो डेंजर हो जाता है। यही होता है कौन सा, ब्रेकअप और घोस्टिंग। ये सामने वाला को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जान रहा है कि इसी तरह, लेकिन उसका बहुत मेंटली प्रेशर में वो बहुत अंदर तक के जा सकता है। ये क्लियर है, नहीं करना है तो आप किए चलिए, नॉर्मल है, इसको ब्रेकअप को लाइए, बाद में पूरा डिफाइन कर दीजिए तो पता चल जाता है। ये कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, घर में भी चुपचाप ना हो जाता है, कुछ बताए नहीं करता है। ये घोस्टर है, कुछ बता ही नहीं रहा, चुपचाप साइलेंट मूड पर चला गया। अब आपको बहुत दिमाग लगाते हुआ था क्या ना, तो यही आप ब्रेकअप में होता है, क्लियर कह देना, बातें ख़त्म। ये होता है साइलेंट मूड में ख़त्म। समझ गए, क्लियर है ना। तो यही सबसे समझदार थोड़ा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही।